27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी, केजरीवाल नहीं लगा पाए जीत का चौका। दिल्ली में बीजेपी 48 सीटों पर चल रही आगे, जबकि आप ने 22 सीटों पर बनाई बढ़त। कई दिग्गज नेताओं की सीट पर फंसी पेच, जीत को लेकर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गणना जारी। दिल्ली में कांग्रेस का सफाया, एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस। नई दिल्ली सीट हारे केजरीवाल, बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा जीते। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी जीती, बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी हारे। जंगपुरा सीट से हारे मनीष सिसोदिया, बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह जीते। ओखला सीट से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह चल रहे आगे, बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी चल रहे काफी पीछे। बाबरपुर सीट से जीते आप उम्मीदवार गोपाल राय, बीजेपी प्रत्याशी अनिल वशिष्ठ को हराया। विकासपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह चल रहे आगे, आप उम्मीदवार मनिंदर यादव चल रहे पीछे। केजरीवाल को हराने पर बोले बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा, कहा पीएम मोदी और दिल्ली वालों की जीत। ग्रेटर कैलाश से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज हारे, बीजेपी की शिखा रॉय ने सौरभ को हराया। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सत्येंद्र जैन चुनाव हारे, बीजेपी के कर्नैल सिंह 20,795 वोट से जीते। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती की हार, बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने हराया। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिरसा 18,190 वोट से जीते, जबकि शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता 19,595 वोट से जीती। कस्तूरबा नगर सीट से बीजेपी के नीरज बिसोया जीते, आप उम्मीदवार हारे। राजेंद्र नगर सीट से बीजेपी के उमंग बजाज जीते, आम आदमी पार्टी की हार। कोंडी से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते, बीजेपी की हार। दिल्ली हार पर केजरीवाल का बयान, कहा जनता का फैसला स्वीकार करता हूं, उम्मीदों पर खरी उतरे बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर अमित शाह ने दिल्ली के लोगों को बधाई दी, लिखा दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर रेल मंत्री ने बधाई दी, लिखा आपदा से मुक्ति। दिल्ली में जीत पर जेपी नड्डा ने दिल्ली वासियों को दी शुभकामनाएं, लिखा भ्रष्टाचार पर ईमानदारी, झूठ पर सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार को चुनने के लिए दिल्ली के लोगों के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता। राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली वासियों को दी बधाई, लिखा लगभग 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को अपना विश्वास और आशीर्वाद दिया है, इसके लिए दिल्ली की जनता के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बधाई दी, लिखा दिल्ली में विकास, सुशासन और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ सबको लेकर हम विकास के हाईवे पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, लिखा पिछले 10 वर्षों से दिल्ली वासियों पर आपका संकट इसी बहाने दूर हो गया है, दिल्ली के विकास पर आई यह आपदा टल गई। हार के बाद बोले मनीष सिसोदिया, कहां चूक रह गई ये एनालिसिस करके बताएंगे। स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा, कहा करोड़ों लोग नौकरियां छोड़कर आए थे, दुश्मनियां ली थी। कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। अखिलेश यादव ने बीजेपी की जीत पर साधा निशाना, लिखा पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को कांग्रेस से नफरत से थोड़ी राहत मिली। नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है?
रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली को आपदा से छुटकारा मिलना चाहिए। जिस प्रकार का बुरा हाल कालका जी का था, सड़कों का बुरा हाल, पानी पीने का था नहीं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं। दिल्ली में एनडीए की बढ़त पर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा दिल्ली में आ रही बीजेपी। अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मैं बार बार कह रहा था लेकिन केजरीवाल के दिमाग में नहीं आया, पैसे के लिए बहक गए, केजरीवाल पैसे और शराब के चक्कर में फंस गए। मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। अन्ना हजारे ने कहा केजरीवाल ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उसने कहा था मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा लेकिन वो राजनीति में चला गया। पहले से बताया आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध, उनके दिमाग में नहीं रहा। दिल्ली में बीजेपी की बढ़त को लेकर कपिल मिश्रा ने कहा दिल्ली वालों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, मोदी जी के नाम और काम का जादू दिल्ली में चल गया। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं का बांटा मिठाइयां, कार्यकर्ताओं को दी बधाई। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा बीजेपी को केंद्र की तरह मिल रहा जनता का समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव जनता के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश का बदलता हुआ मिजाज सब एक दिशा में जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और छोटी मानसिकता वाले हैं, ऐसे लोगों की लगातार हार हो रही। तो टुकड़े टुकड़े गैंग है जिनकी छोटी मानसिकता है, जो इस देश और प्रदेश को वर्षों से गुमराह करते आए, ऐसे सारे तत्वों से लगा। दिल्ली में रुझानों में बहुमत की ओर एनडीए की बढ़त पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, भगवा पगड़ी पहनकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली में एनडीए की जीत की ओर बढ़त को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचे कार्यकर्ता। बीजेपी की जीत और बढ़त पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, जमकर उड़ाया गुलाल। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न, मोदी मोदी के लगे नारे। दिल्ली आप कार्यालय पर पहुंचे कार्यकर्ता जमकर मनाया जश्न। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजाकर झूम रहे समर्थक। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर बधाई देने वालों का उमड़ा तांता, महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली बीजेपी चीफ से मिले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर दी बधाई, पहनाई फूलों की माला। केजरीवाल के आवास के बाहर ऑटो संघ का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने नारेबाजी की, लहराए राम ध्वज। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कहा जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी वोटों की गिनती जारी, बीजेपी को बढ़त। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित कुमार चल रहे पीछे, बीजेपी उम्मीदवार 36,810 वोटों से चल रहे आगे। सांसद अवधेश प्रसाद ने हारने पर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने बेईमानी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बीजेपी के गुंडों ने बूथ कैप्चर कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ा, कितनी भर्ती। अवधेश प्रसाद ने कहा चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, राम की धरती पर बीजेपी ने अमर्यादित काम किया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले सीएम योगी, कहा समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर लगा पूर्ण विराम। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम
झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम। सकारात्मक नतीजों को लेकर बोले सीएम योगी, कहा डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया। दिल्ली विधानसभा में जीते बीजेपी प्रत्याशियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, कहा दिल्ली में झूठ और लूट पर लगा विराम। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में रोकने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में अब तक 41 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अभी 19 दिन और चलेगा मेला। शुक्रवार को 94 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री का बदला समय, आज और कल रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक होगी वाहनों की एंट्री। राजस्थान के सीएम भजनलाल के साथ कैबिनेट के मंत्रियों ने लगाई संगम में डुबकी, संगम किनारे की पूजा पाठ। नॉर्थ 24 परगना में एक्टर विकी कौशल ने अपनी फिल्म छावा को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। कार्यक्रम में भगवा साफा पहनकर कलाकारों ने नृत्य से किया एक्टर का स्वागत। विकी कौशल ने केसरिया साफा पर किया पुष्प अर्पित, साथ ही साफा को नमन किया। विशाखापट्टनम में नए स्नो स्टेशन का शुभारंभ हुआ, लोगों ने बर्फ से जमकर खेला। परिवार के साथ लोगों ने बर्फ में किया स्लाइड, घूमने आए लोगों ने डांस किया, साथ ही इग्लू के साथ तस्वीरें खिंचवाई। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने आईपीएस मिलन बैठक में लिया हिस्सा, सीएम ने आईपीएस अधिकारियों को किया संबोधित। पंजाब के फाजिल्का में मिला पोटाश का भंडार, देश को पोटाश के आयात से मिलेगी राहत, मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा पंजाब पूरी करेगा देश की जरूरत। देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को दिलवाई गई शपथ, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। हैदराबाद के कुनातला परिवार ने रचा इतिहास, परिवार के प्रत्येक सदस्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाई जगह। भुवनेश्वर में होटल में टीम इंडिया का हुआ जोरदार स्वागत, मैच खेलने पहुंची टीम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। मुंबई में शिव बंधन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। पटना के मनेर में निगरानी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए रिश्वत लेते 2 दरोगा को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। कुल्लू में भी विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की, खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बिजली का झटका लगने से बाघ की मौत, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, जांच जारी। फिरोजपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों के हेरोइन और 7 पिस्टल के साथ 6 बदमाश को किया गिरफ्तार। सूरत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मंदिर में चोरी करने वाले 2 भाई गिरफ्तार, मंदिर से चोरी की गई मुकुट समेत कई चीजें बरामद। फिल्म द डिप्लोमैट का टीजर जारी हुआ, इसकी शुरुआत में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो जारी। फिल्म द डिप्लोमैट का टीजर जारी, इसकी शुरुआत में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप दिखाया गया है, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी को दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमैट बता रहे हैं। 7 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बरेली की बर्फी, निर्माताओं ने री रिलीज का ऐलान किया। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सेनन का अहम रोल। फिल्म बैडेस रवि कुमार ने की शानदार कमाई, फिल्म में पहले दिन की 2.75 करोड़ का कलेक्शन। प्रियंका चोपड़ा अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा के संगीत सेरेमनी में जमकर नाची, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर, जिसमें वो होने वाली भाभी नीलन उपाध्याय के साथ ठुमके लगा रही हैं, तो कहीं निक जोनस के साथ ताल मिला रही हैं।
फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए बंगाल के नॉर्थ 24 परगना पहुंचे विकी कौशल, सभा को किया संबोधित। गाजा में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत आज 3 और बंधकों की रिहाई करेगा हमास। बदले में इजरायल 183 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा पट्टी की अधिकांश आबादी को स्थानांतरित करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जापानी पीएम शिगेरू इशिबा का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने साउथ चाइना सी में चीन की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की। इंडो पैसिफिक में साझा रक्षा हितों सहित कई मुद्दों पर हुई बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर के झंडे लहराते सड़कों पर उतरे लोग। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाले जाने का विरोध।